जरा सुनिएगा और समझिएगा। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को ना तोड़ना। बलूचिस्तान से खबरें अच्छी नहीं आ रही। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान की गिरफ्त से निकल रहा है? दिल खून के आंसू रो रहा है और ये महज अल्फाज नहीं है कि आज फिर बलूचिस्तान से, क्वेटा से अच्छी खबरें नहीं हैं। बड़ी तशवीशनाक वहाँ पर सूरत हाल है। कि मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन एक बार फिर गुज़िश्ता 24 घंटों की तरह बलूचिस्तान के ऊपर एक मुश्किल किस्म का ये दिन होगा, मुश्किल घड़ी है। ये जो भी हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये इनका पीछे साथ दे कौन रहा है? इंडिया की तो साजिश यही है कि हम किसी न किसी तरह उस पर कब्जा कर लें। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? मुल्क पर रहम करें, पाकिस्तान पर रहम करें। ये सूरत बहुत खौफनाक होती जा रही है और इसके अंदर एक पागलपन, एक मैडनेस है जो कि नजर आ रही है। जर्नैलों के मुंह को खून लग गया है और अब वो हर बोलने वाली आवाज को बंद करने के लिए लाशें गिराएंगे। आज पूरे बलूचिस्तान के अंदर हड़ताल की कॉल दी गई है। ये मामला क्यों हुआ है, कितना सीरियस है? क्वेटा में जो है वो चंद अफराद जाम बहक हुए हैं, जिसके बाद हालात काफी टेंस बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जनाब एहतजाज हो रहा था और एहतजाज पर गोली चली। 12 साल का बच्चा उसमें उस गोली का निशाना बन गया है। अभी जो हलाकते हैं या जो लोग जितने उस गोली का निशाना बने हैं, शहीद हुए हैं, उनकी जो डिटेल्स आ रही है खौफनाक है, अलार्मिंग है। इस बच्चे को मेरे पाकिस्तानी गौर से देखो, ये 13 साल का बच्चा है। क्या आपको पता है कि दरिंदा सिफ्त पाकिस्तानी फौज ने इसको कत्ल कर दिया है? ये पुरअमन एहतजाज का बलूचिस्तान में बलोच अमन जो कमेटी है उसके एहतजाज का ये हिस्सा था। और बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त जख्मों से चूर चूर है। बलूचिस्तान को बचाइए, खुदारा बलूचिस्तान को बचाइए, इसको अपने साथ जोड़े रखिए। खुदारा बलूचिस्तान को बचाइए, पाकिस्तान को बचाइए। ये कह रहे हो कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया को कि वो बलूचिस्तान में घुसे? जी मुझे ऐसे ही लगता है कि ईरान मिला हुआ है साथ, जबकि वो एक इस्लामी ममालिक है लेकिन वो उनका साथ दे रहा है। नहीं तो ईरान क्यों देगा उनका साथ? क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात काफी बिगड़ चुके हैं और बलूचिस्तान जल्दी पाकिस्तान से अलग हो सकता है। जिस तरह 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, उसी तरह अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के जुल्मों से फ्री होना चाहता है। दोस्तों बलूच लोग लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हो रहे अपहरण, गुमशुदगी और अन्य समस्याओं के बीच सरकार की चुप्पी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिसके कारण बलोच लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग कर रहे हैं, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया फूट फूट कर रो रही है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त जख्मों से चूर चूर है। बलूचिस्तान को बचाइए, खुदारा बलूचिस्तान को बचाइए, इसको अपने साथ जोड़े रखिए। खुदारा बलूचिस्तान को बचाइए, पाकिस्तान को बचाइए। और जो लोग बात करने वाले हैं उनसे बात कीजिए। ये जो एक हमने डंडे वाली रियासत का जो इमेज बना लिया है, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे हमें नुकसान ही हो रहा है। हमारे अपने लोग जो है वो टूट टूट के बिखरते जा रहे हैं। ये हमें नहीं करना, हमें तो इन्हें जोड़ना था। हम तो ये सुन रहे थे कि जी इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। ये गोलियां चला के, डंडे चला के कौन सा इत्तेफाक राय हासिल होता है? अब ये सारी सिचुएशन है, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। रमजान का महीना और इस तरह से इंसानी खून बह रहा है तो इस पे तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान की यजीदी फौज यजीद के नक्शे कदम पर चलते हुए बच्चों को मार रही है। वो अनीस सत्ती जो था वो भी 18-19 साल का बच्चा था, ये 13-14 साल का बच्चा है। मैंने इसके सीने पर लगा हुआ गोली का वो निशान देखा है, क्योंकि इसकी बॉडी जिनके पास भी उन्होंने तस्वीर शेयर की हुई है ताकि दुनिया को नजर आए। इतना बड़ा होल है और सही दिल पर गोली लगी हुई, निशाना लेके किसी ने ऐसे जैसे नहीं स्नाइपर से मारी होती, अब इतना बड़ा निशान है, लाइक पूरा सुराख बना हुआ, इतना बड़ा। कोई छोटी गोली नहीं मारी गई। इतनी जालिम फौज है ये मेरे पाकिस्तानी, उसको आप समझो। दहशतगर्द सानिया जाफर एक्सप्रेस हुए कितने दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी नहीं पकड़ा, एक भी दहशतगर्द नहीं मारा गया उस दिन से लेकर अब तक। वो जो 5 खुदकुश थे वो आई मरने के लिए थे। मैं बार बार दोहराता हूं, फौज ने सानिया जाफर एक्सप्रेस से लेकर आज तक एक भी दहशतगर्द नहीं मारा, लेकिन पुरअमन एहतजाज में शामिल एक बच्चे को मार दिया। जनरल आसिम मुनीर जंगी जराइम में मुलविस है, ये वॉर क्राइम्स कर रहा है। और अगर नेतन्याहू को भी आलमी कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया था, इस पर भी एक दिन केस होगा।
ये भी जंगी जराइम में रगड़ा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं जा सकेगा। इसके रेड वारंट इश्यूज होंगे इंशाल्लाह ताला हर मुल्क में। ये भाग नहीं सकेगा। इसको लगता है कि इसके पास ताकत है, इसकी ताकत कंडीशनल है। आज ये ओहदा इसके पास ना हो तो इसकी हालत बाजवा से भी बुरी होगी। बाजवा किधर है मुझे बताओ ना। वो ताकत करता था, मैं उसको हल्क कहा करता था कि जितनी ताकत है उतना पागल होता जा रहा है। ये उससे भी 2 हाथ आगे निकल गया। ये कोई अजीबोगरीब मखलूक बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ अकाउंटेबल नहीं है, किसी को जवाबदेह नहीं है। इसलिए जो उनको समझ आती है, जो उनके दिल में आती है, वो कर डालते हैं। यहां पे यही सूरत हाल है। ये किसकी सोच है इस मुल्क के अंदर के एहतजाज करने वालों को हमने गोली मारनी है? एहतजाज जो बंदा करेगा हमने उसे स्ट्रेट फायर मारना है, हमने उसे शूट करना है, गोली मारनी। ये गोली मारने वाली जो सोच है, ये पता नहीं किसके जहन से आई है। कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाजी धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन काबिल मजम्मत है। शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, जबकि मुजाहिरीन पर वाटर कैनन, आंसू गैस की शेलिंग और दर्जनों गिरफ्तारियों के बाद अब बराह रास्त फायरिंग की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक इस बेईमाना कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद जो मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं, जबकि फायरिंग से एक नौजवान की शहादत भी हो गई है। अभी तक 3 की इत्तलात आ रही है कि 3 शहीद हो गए। जो पहाड़ों पर हैं वो तो गद्दार हैं, मगर जो सड़कों पर हैं, हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ भी ये वहशियाना सलूक ये जाहिर करता है कि रियासत सिरे से इनके मसाइल को हल करने को संजीदा ही नहीं है और ना ही इन्हें हुकूक के तहफ़्फ़ुज़। यानी ये बड़ा अजीब है। लोग एहतजाज कर रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले एक बड़ी खौफनाक कार्रवाई हुई है वहां पर, हमने देखा है। ट्रेन हाईजैक हुई, उसके बाद मुल्क के अंदर एक नेशनल लेवल पर डिबेट, डिस्कशन, रोला पड़ा रहा कि जनाब बातचीत करें, इंगेज करें। हमने फौजी कार्रवाई करनी है, लेकिन उससे पहले इंगेज करें, लोगों को मारे ना, डंडे ना मारे, सोटे ना मारे। फिर टेलीविजन के ऊपर आकर डिबेट हुई कि बकायदा से सालाना 2 अरब रुपए सिर्फ लेवीज को दिए जाते हैं, और ये लेवीज वो हैं जो वहां के 36 सरदार, बड़े सरदार उन्हें कंट्रोल करते हैं, और एग्जिस्ट ही नहीं करती लेवीज। और ये 92 अरब रुपए उन सरदारों की जेबों में जाते हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि ये बलोची सरदार हैं, ये अपने इस मसले को हल ही नहीं करना चाहते, लेकिन वो मामला बलोची सरदारों से निकलकर डॉक्टर मारंग बलोच के हाथों में आ गया है। डॉक्टर मारंग बलोच आज एक यंग डायनामिक लीडर है वहां। वो एक ग्लोबल बैनुल अक़वामी अवार्ड के लिए भी नामजद हुई है। लिहाजा बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है नाज़रीन, ये खौफनाक है। इनके पीछे कोई ना कोई साजिश शामिल है, इनका कोई साथ दे रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया इनके साथ मिला हुआ है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। फिर इंडिया को काउंटर क्यों नहीं कर रहे हम? हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। दे सकती है या दे रही है? अभी तक तो वैसे कोई इतना खास कदम सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी लगता है कि रो है इसमें। जी मुझे लगता है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या बलूचिस्तान को उनके प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं? जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा बना है उसके बाद से लेकर अभी तक क्या किया गया उनके लिए? वैसे ज़्यादा खास तो कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का एक अहम मुल्क है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूबा है, मुल्क नहीं है। सूबा तो पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो सूबा है हमारा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर बहुत चीज़ें, नेचुरल सोर्सेज पाई जाती है, और वो एक मशहूर सूबा है। और फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज उन पर भी तो लगने चाहिए ना। वो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं कि हम या तो उस पर किसी तरह कब्जा कर लें या उस चीज़ को ख़त्म कर दें। कौन ख़त्म करना चाह रहा है? इंडिया और ईरान। मारंग बलोच जो इस आंदोलन की एक प्रमुख महिला नेता है, उन्होंने हाल ही में भारत से भी मदद की गुहार लगाई थी। बलूचिस्तान में रह रहे लोगों को लंबे समय से अपहरण और गुमशुदगी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार की ओर से इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।